धीरे धीरे अब बड़ी होती जा रही थी। गुड़िया के पापा, अब गुड़िया बड़ी हो रही है, हमें गुड़िया की शादी भी तो करनी है। हाँ रानो, मुझे गुड़िया की शादी की फिक्र लगी रहती है, मगर मैं पहले सोच रहा हूँ कि बारिशों का मौसम गुजार लूँ, बाद में ही गुड़िया का जहेज इकट्ठा करेंगे। हाँ टोना, मगर हमने इसका जहेज बनाने से पहले कोई अच्छा रिश्ता भी तो ढूंढना है ना। आप अच्छी नजर रखा करें, कोई न कोई चिड़ा देखने की कोशिश किया करें। मैं कोशिश करता हूँ, मगर आजकल के दौर में कोई मेहनती चिड़ा मिलता ही नहीं। सारे निकम्मे निखट्टू अपने माँ बाप की कमाई पर पल रहे हैं। अच्छा चलिए छोड़े इन बातों को। अब हमें गुड़िया के जहेज के साथ साथ शादी के साथ साथ ये बारिशों का भोजन पहले इकट्ठा करना है। बारिशें शुरू होगी तो भूखे न मरे हम लोग। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरा दोस्त तोता और कबूतर भी मेरे साथ चलेंगे। ये कहकर टोना भोजन लेने के लिए चला जाता है। वो तीनों दोस्त सुबह से लेकर शाम तक फिरते हैं, मगर किसी को भी भोजन नहीं मिलता। अरे अब कहाँ जाएं? बारिशें शुरू होने लगी हैं। जंगल में तो जैसे सूखा चल रहा है, कहीं भी दाना नहीं मिल रहा। हाँ बिल्कुल, दाना तो जैसे बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। लूसी ने भी कहा था कि बहुत सारी चीजें लेकर आना, मगर मैं क्या करूँ, बारिशों का दाना ही पूरा नहीं हो रहा। यार तुम सबके तो बेटे हैं, तुम लोगों को अभी शादी की फिक्र नहीं। मेरी तो एक ही बेटी है गुड़िया, मुझे उसकी शादी की भी फिक्र है। अरे ये तुमको शादी की फिक्र किसने लगा दी? पहले पेट की फिक्र करें। देखो भोजन नहीं मिल रहा, भोजन मिलेगा जिंदा रहेंगे तब ना कुछ करेंगे। फिर वो तीनों दोस्त इंसानों वाली बस्ती में जाते हैं। इंसानों की बस्ती में जहाँ पर एक मकई के भुट्टे का खेत भी था। अरे वाह, हमारी तो ईद ही होगी। मकई के भुट्टे मुझे तो बहुत पसंद है। हरियाली और छोटे बिट्ठू को भी बहुत पसंद है। हाँ ये तो बहुत पसंद है, लूसी को भी और साथ में किकी को भी। मकई के भुट्टे ये तो मेरी गुड़िया को भी बहुत पसंद है। चलिए मकई के भुट्टे तोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। वो तीनों दोस्त मकई के भुट्टे के खेत में जाते हैं और फिर मकई के भुट्टे तोड़ने लग जाते हैं। अपनी अपनी एक एक टोकरी मकई के भुट्टों से भरकर वो वापस ही गिरा लेते हैं। वापस आते समय जंगल में बहुत तेज बारिश आना शुरू हो जाती है। तेज हवा, साथ में बादल गरजने और बिजली चमकने लगती है। वो तीनों और फिर साथ में उनकी एक एक मकई के भुट्टे की टोकरी थी, वो उड़ नहीं पा रहे थे। पापा चिड़िया उड़ने की बड़ी कोशिश कर रहा था, मगर उड़ नहीं पा रहा था। तभी तेज हवा के झोंके से पापा चिड़िया की टोकरी उलट जाती है और फिर साथ में टोना भी चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। अरे कबूतर, देखो देखो, टोना नीचे गिर गया है। वो दोनों दोस्त उसके साथ में आकर बैठ जाते हैं। यार अब क्या बताएंगे रानो को, टूना तो मर गया है, टूना की मौत हो गई। ये तो होता ही रहता है, बारिश में कोई न कोई पक्षी जान से हाथ धो बैठता है। मगर टूना, तुमने जाने में बहुत जल्दी की। तुम तो आज अपनी बेटी गुड़िया की शादी की भी बातें कर रहे थे। चलो कबूतर, अब हम अपने घर चलते हैं, ऐसा ना हो हमारी मौत का समय भी करीब आ जाए। वो दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। मिठू तोता सीधा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, माफ करना, हम दोनों साथ थे तुम्हारे पति के, मगर अब तुम्हारा पति हमारे साथ नहीं रहा। अरे तोते भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? टूना कहाँ है? गुड़िया कब से अपने पापा का इंतजार कर रही है। माफ करना रानो, टूना की मौत हो गई है। टूना चक्कर खा के नीचे गिर गया। उस बेचारे ने पूरी टोकरी भरी थी मकई के भुट्टों की। गुड़िया को बहुत पसंद है ना, ये लीजिए उसके पापा का लाया हुआ आखिरी भोजन। ये मकई के भुट्टे की टोकरी टूना की है। तोते भैया, मुझे ये मकई के भुट्टों की टोकरी नहीं चाहिए, मुझे अपना टूना वापस चाहिए। माफ करना, अब वो जिंदा नहीं रहा। ऐसे कैसे मर गए वो? उनको तो आज मैंने बोला था कि हमने अपनी बेटी गुड़िया की शादी भी करनी है, वो ऐसे कैसे छोड़कर चले गए? रानो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर इर्द गिर्द के सभी पक्षी आ जाते हैं। हाँ हाँ, बड़ी मनहूस है ये चिड़िया, देखो मार दिया इसने अपने पति को। हाँ, कबूतर भी यही बता रहा था कि मार दिया इसने अपने पति को। अरे टेंशन देती थी उसको बेटी की शादी की। मिठू जी, मर गया ना बाप का दोस्त, इस मनहूस कलमुही की वजह से हुआ है ये सारा कुछ। हरियाली चुप कर जाओ, ये मौत जो होती है
ये किसी के हाथ में नहीं होती। ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कब किसका वक्त खत्म हो जाए। रानो चुप करके अपनी बेटी गुड़िया के पास चली जाती है और फिर अपने घर को बंद कर देती है। मम्मा मम्मा पापा कहाँ है और ये मकई के भुट्टे कौन लेकर आया है? गुड़िया बेटी, इस भोजन को जितना जी भर के खा सकती हो खा लो, क्योंकि आपके बाद तुम्हारे पापा ये भोजन नहीं ला पाएंगे तुम्हारे लिए। मगर क्यों मम्मा, ऐसा क्या हो गया है पापा को? और पापा किधर है? गुड़िया, आपके पापा नहीं रहे, अब वो हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं, वहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे। मम्मा, ये आप किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो? अब सच सच क्यों नहीं बता रही? पापा को क्या हुआ है? मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हारे पापा मर गए हैं और तुम्हारे पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। मम्मा मम्मा, पापा हमें छोड़कर कैसे चले गए? पापा को तो पता है कि मैं पापा के बिना सोती भी नहीं। गुड़िया, आप ये भोजन खाकर सो जाइए, क्योंकि आज के बाद तो आपकी मम्मा को नींद नहीं आएगी। मम्मा, मुझे कौन सी नींद आएगी? अब खुद बताओ, और कौन सा भोजन खाना मुझे अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी अपने पापा के पास जाना है। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे पापा के पास जाना है। चुप कर जाओ गुड़िया, एक तो तुम्हारे पापा चले गए और ऊपर से तुम भी जाने की बातें करती हो। मार दो एक दफा अपनी माँ को, तुम्हारी माँ ये कैसे जिएगी? क्या इसके बारे में कभी सोचा है? वो दोनों माँ बेटी तो जैसे फूट फूट कर रो रही थी, उन पर तो कयामत का दिन था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गुड़िया बेटी, ये आखिरी मकई का भुट्टा है, आप खा लीजिए, फिर मैं कल भोजन लेने जाऊंगी। अम्मा, मैं मकई का भुट्टा शौक से नहीं खाती, सिर्फ जीने के लिए, क्योंकि पापा के बिना हमें जीना तो है ना। हाँ गुड़िया बेटी, जब तक हमारे शरीर में जान है हमें खाना भी होगा, इस दुनिया के साथ रीत रिवाजों के साथ जीना भी होगा। मम्मा, तो फिर क्या करना है? क्या मैं भी साथ भोजन लेने जाऊंगी? नहीं गुड़िया बेटी, आप भोजन खा लीजिए, मैं जब तक सामान बांध लेती हूँ। हम आपके नानों वाले जंगल जाएंगे, हम ये जंगल छोड़ देंगे। फिर रानो चिड़िया अपना सामान पैक करती है, अपनी बेटी गुड़िया को लेकर वो जंगल छोड़ देती है और फिर अपनी माँ वाले जंगल की ओर चली जाती है। शाम होने से पहले पहले वो अपनी माँ वाले जंगल में पहुँच जाती है। माँ देखिए, मेरी बेटी गुड़िया और मैं आपके पास आ गए। अरे बेटा, मुझे टूना की मौत का बहुत दुख हुआ है, मगर कर ही क्या सकते हैं, जो नसीब में था वो मिल गया। हाँ माँ, बस जो मेरे नसीब में था मुझे मिल गया, अल्लाह ने मुझे ये बेटी दी है, मेरी बेटी गुड़िया मेरा सहारा। रानो बेटी, अगर बुरा मत मानो, हमारे पड़ोस में एक कालू राम का कौवा रहता है, उसकी भी पत्नी मर गई, एक बच्चा है उसका। अरे माँ, आप मुझे ये बातें क्यों बता रही हैं? बेटी रानो, अकेले जिंदगी नहीं गुजरेगी तुम्हारी। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? मैं अपनी बेटी गुड़िया के होते हुए ये सब नहीं कर सकती। मेरी बेटी गुड़िया क्या सोचेगी मेरे बारे में? अरे बेटा, उसका एक बेटा है जग्गू, उससे बेटी गुड़िया की शादी कर देना, तुम भी खुश और तुम्हारी बेटी गुड़िया भी खुश। माँ, मैं समझती हूँ मैं भी आप पर बोझ हूँ, आप ये बोझ अपने सर से उतारना चाहती हैं, इसलिए बोल रही हो ना आप। बेटी, एक माँ के लिए बच्चे बोझ नहीं होते, मगर हाँ, हर माँ को बच्चों की शादी करनी पड़ती है। ठीक है, अपनी माँ की बातों पर गौर करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर